नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के हनुमान ताल इलाके में रहने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबलपुर के हनुमान ताल इलाके में रहने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में जय पाकिस्तान लिख दिया था, जिसके बाद इस पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम सिकंदर अली बताया जा रहा है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के सदस्यता अभियान में इसने अपनी पोस्ट डाली थी और उसमें जय भीम, जय भारत और जय पाकिस्तान लिखा था, जिसकी शिकायत जबलपुर की हनुमानताल पुलिस में की गई थी। हनुमानताल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सिकंदर अली को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ देश विरोधी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना हनुमानताल क्षेत्र में ये शिकायत आई थी कि कोई एक सिकंदर अली नाम का व्यक्ति अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जय भीम, जय भारत और जय पाकिस्तान लिखा है। जब इसकी तस्दीक की गई तो ये बात सही पाया गया। इसके खिलाफ 197 भारतीय न्याय संहिता, भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाना, खतरे में डालना, इसका अपराध दर्ज कर इसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। धारा 197 भारतीय न्याय संहिता का अपराध दर्ज किया गया। ये बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था और उसमें ये भाग ले रहा था और अपने प्रोफाइल में जाकर इस तरह की जानकारी उसने लिख दिया था। संबंधित जो वायरल वीडियो है वो थाना रांझी क्षेत्र का है। इसमें दो परिवार, तुलसा साहू और एक आदित्य जैन का, इनके बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था और किसी बात को लेकर ये आपस में झगड़ पड़े और आपस में इनके बीच मार पिटाई हो गई। दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मारपीट का और गाली गलौज का अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें जांच की जा रही है। जबलपुर के सिविक सेंटर में महिला कांग्रेस ने 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग की है। महिला कांग्रेस नगर अध्यक्ष कमलेश यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुई और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जबलपुर के सिविक सेंटर में महिला कांग्रेस ने 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग की है। महिला कांग्रेस नगर अध्यक्ष कमलेश यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुई और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेसियों ने महिला आरक्षण लागू किए जाने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं को लेकर 33% आरक्षण दिए जाने का बिल पास तो कर दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक महिला आरक्षण सरकार ने लागू नहीं किया, जबकि इससे देश के विकास में जितनी भूमिका पुरुष की है उतनी महिलाओं की भागीदारी भी है। आज महिलाएं हर फील्ड में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही है। उसके बावजूद केंद्र सरकार क्यों महिला आरक्षण पारित होने के बावजूद लागू नहीं कर रही है, यह एक बड़ा विषय है। इसलिए महिला कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 33% महिला आरक्षण लागू किए जाने की मांग की है। बताएं किस संदर्भ में आज के कार्यक्रम में? आज महिला कांग्रेस द्वारा 33% जो केंद्र में आरक्षण, महिला आरक्षण पारित हुआ था, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। उसी के विरोध में आज महिला कांग्रेस द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी के आदेशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम हम लोग ने आज महिला कांग्रेस का यहाँ जबलपुर में रखा हुआ है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश में आधी आबादी महिलाओं की है और आधी आबादी की भागीदारी महिला है, और फिर भी अभी तक ये आदेश अभी लागू नहीं हुआ है। उन्होंने पारित तो कर दिया है, चाहे वो सांसद के उससे हो चाहे राज्य स्तर पर उन्होंने पारित करने के बाद भी अभी इसको लागू नहीं किया गया है। कहीं न कहीं ये महिलाओं के साथ एक छलावा है और हम चाहते हैं, मांग करते हैं कि आज हम यहाँ पर महामहिम को एक ज्ञापन भी दे रहे हैं और ज्ञापन में हम उनसे मांग करते हैं कि किसी न किसी तरह से आप केंद्र सरकार द्वारा उनको निर्देश करें ताकि ये जो महिला आरक्षण है जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, नहीं तो महिलाएं इसके लिए और आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। बीते दिनों रांझी थाने में चर्च के फादर डेविड पर हुए हमले के विरोध में युवक कांग्रेसियों ने बुधवार शाम 5 बजे रांझी थाने का घेराव करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। बीते दिनों रांझी थाने में चर्च के फादर डेविड पर हुए हमले के विरोध में युवक कांग्रेसियों ने बुधवार शाम 5 बजे रांझी थाने का घेराव करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल बीते 3 दिन
पहले धर्मांतरण के शक में हिंदू संगठन के द्वारा मंडला से भरकर आई बस को रांची थाने में रोककर पुलिस को सूचना दी गई। थाना प्रभारी मानस द्विवेदी ने बताया कि इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा मौके पर उपस्थित फादर डेविड से मारपीट की गई, जिसको लेकर युवक कांग्रेसियों ने कार्रवाई की मांग की है। हम आज सर के पास आए हैं थाने में और सर से हम लोगों का अनुरोध है कि सर हम लोगों को इंसाफ दीजिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कल हम एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिए, उधर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों से कहा गया कि 24 घंटे का टाइम, आज वो टाइम भी खत्म हो गया। आज हम अपनी अपील लेके हम थाने में आए, क्योंकि यहीं पर वो केस हुआ है और हमारे थाने के सारे प्रभारी लोग, बड़े बड़े लोग खड़े थे, उनके सामने हमारे फादर को मारा गया। सोचिए, वो एक सामान्य व्यक्ति है, उनकी इतनी इमेज बनी है, आज उनने बच्चों को ज्ञान देके बड़ी बड़ी पोस्टों में डाला है। आज वो लोग उनके सामने के बच्चे आज उनके पर हाथ उठा रहे। क्या उनके बच्चे उनके स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं? क्या उनके बच्चे कुछ नहीं है? आज क्या वो अपने बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को आज हमारे स्कूलों में क्या यही शिक्षा दे रहे हैं उनके बच्चों को कि उनके बच्चों को हमारे बच्चों से अलग रख रहे हैं? हाँ, तो जो उन लोगों ने हमारे लिए दो भाग कर दिया, हमारे फादर को मारा। सोचो, गालियां दी गई है, गंदी गंदी गाली आदमियों लोग दे रहे, शर्म नहीं आ रही। औरतें गंदी गंदी बातें बोल रही हैं, लात मार रही हैं। ये कोई अच्छी बात है? कब हमको इंसाफ मिलेगा? जब हमारा फादर ही वो नहीं है सिक्योर, तो हम कैसे होगा? आज हमारी औरतें, हमारी बच्चे हमारे बाहर निकल सकते हैं? क्या हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? हम कहाँ सुरक्षित है? जब हमारा प्रशासन ही हमारा साथ नहीं दे रहा, तो हम किसके पास अपने लिए मांगने जाए? हाँ, हमारे फादर नहीं आ रहे, हमारे भाई बहनें नहीं निकल रही हैं। बताइए कैसे लगेगा आज उनको? आज हमारे गुरु को मार रहे हैं, कितने बड़े, बताइए आप। वो बुजुर्ग इंसान है, वो बीपी वाला है, शुगर वाला है। क्या हम उनके पंडितों को क्या हाथ उठाते हैं क्या कभी? या उनके बारे में कभी हमने बुरा बोला है? हाँ, हमारे लिए तो सब लोग एक हैं। फिर क्यों ऐसा हम लोगों के साथ किया गया है? और क्यों नहीं हमको शासन हमारा साथ दे रही है? क्यों नहीं दे रही है? वहाँ गए एसपी में 24 घंटे का टाइम, यहाँ गए हैं तो यहाँ भी वही हमको टाइम। मतलब हम सिर्फ एक टाइम के भोगी हैं। कल क्यों नहीं, परसों के दिन क्यों ये टाइम नहीं मांगा गया था उनसे? क्यों नहीं लोगों को वहाँ रोका गया? क्यों नहीं बोला गया कल कि आप लोग रुको, हम पहले उनसे बात करेंगे? हमारे फादर लड़ने नहीं आते, यहाँ बात करने आते, जबकि कोई आरोप नहीं लगाता। सारे आरोप गलत थे, उसके बावजूद भी उनके साथ गलत किया गया। आप बताइए, तो हम किससे इंसाफ मांगेंगे जब शासन ही हमारा साथ नहीं दे रही है? यहाँ पर हमको टालता जा रहे हैं। बताइए हम कब तक टालते जाएंगे? क्या सालों साल टालते जाएंगे? आज हम यहाँ दूसरा दिन हो रहा हमारे साथ, उसके बावजूद भी हमको इंसाफ नहीं मिला। हम जनता से चाहते कि अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग हमारी सहायता कीजिए और इस युद्ध में हमारे साथ दीजिए। कोई ये हमारी पर्सनली ये लड़ाई नहीं हो रही है। हाँ, ये फादर ऐसे नहीं है कि क्रिश्चियनों की लड़ाई हुई, कोई क्रिश्चियन नहीं है। फादर भी, आज आपको कोई चोट लगेगी तो वो भी खड़े होंगे। आज गरीबों की मदद करने के लिए हमारे फादर ही लोग आते ना। आज आप अपने माँ बाप लोग को छोड़ देते, वृद्धाश्रम में कौन पड़ा है? कोई क्रिश्चियन नहीं पड़ा वहाँ। आप जाके देखिए, पुअर हाउस में जाके देखिए, अगर कोई क्रिश्चियन मिल जाए आपको। सारे हिंदू पड़े हैं। अनाथ आश्रम में जो बच्चे अनाथ घूमते, उनको खाना कौन खिला रही? मदर टेरेसा ने कैसे खाने खिलाई? कोई क्रिश्चियन को तो नहीं खिला रही थी वो। मेरा नाम है एलिस पवार। आज जबलपुर युवक कांग्रेस द्वारा रांची पुलिस थाने का घेराव किया गया, और घेराव सिर्फ इसलिए किया गया है कि आज जिस तरीके से पुलिस की व्यवस्था इस शहर में है, अपने आप में पुलिस थाना सवालिया निशान खड़े कर रहा है। एक थाने के अंदर टीआई की मौजूदगी में और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ईसाई धर्म के धर्मगुरु और डॉक्टर डेविस जॉर्ज जी के साथ जो बजरंग दल के लोगों ने हिंदू संगठन का नाम लेके जो असामाजिक तत्वों ने अपनी छुटभजिया राजनीति का जो परिचय दिया है, यहाँ पे उनके साथ जो लात घूंसे चलाकर उनका अपमान किया, उनके साथ मारपीट की। हम सिर्फ इसलिए आए हुए थे कि चश्मदीद खुद यहाँ पे टीआई महोदय इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। उनके सामने एक धर्मगुरु को बहुत गंदे तरीके से लात घूंसों से पीटा जा रहा था, और ईसाई समाज पिछले 3 दिनों से इस बात की मांग कर रहा है एसपी महोदय से लेकर थाने तक कि केवल जिन लोगों ने हमारे धर्मगुरु के साथ हाथापाई की है उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन सत्ता के दबाव में आप देखिए कि पिछले 48 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई ना करना साफ साफ ये दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से सत्ता के दबाव में आके काम कर रहा है। आज कोई व्यक्ति पे किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधि या उसके ऊपर हमला होता है तो वो अपने आप को पुलिस के पास सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन पुलिस थाने के अंदर
खुद टीआई साहब की मौजूदगी में जब ये घटना हो रही है और इसकी अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया, ये अपने आप में शर्मनाक है। पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाता है इस शहर की और इस प्रदेश की। आज हम लोगों ने यहाँ पे घेराव किया है और माननीय टीआई महोदय और यहाँ के सीएसपी महोदय को अभी तक पुलिस ने 24 घंटे का ईसाई समाज को समय दिया था, जो कि अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। आज युवक कांग्रेस के द्वारा इनको 24 घंटे का समय दिया गया है। यदि आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो जबलपुर युवक कांग्रेस परिवार के द्वारा आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस और आने वाले जनप्रतिनिधियों का विरोध किया जाएगा। इसके लिए आंदोलन किए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे। यदि हिंदू संगठनों ने जो आरोप लगाए हैं, यदि वो उनके आरोप सत्य थे, प्रशासन का सहारा लेना था और यदि कोई ऐसी घटना चल रही थी तो ईसाई समाज के उन धर्म गुरुओं के ऊपर मामला बनवाना था, प्रशासनिक कार्रवाई करवानी थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम लगाए पुलिस की जांच में, वो इल्ज़ाम सरासर झूठे निकले और एक धर्म गुरु के साथ इतनी बड़ी घटना करना पूरे शहर के लिए एक निंदनीय कार्य है। और मैं मानता हूं कि बहुत चिंता का विषय है कि अगर थाने के अंदर एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो मैं मानता हूं कि इस जबलपुर शहर में एक आम आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद। आज युवक कांग्रेस और कुछ अन्य संस्थाओं के लोग यहाँ पर एक ज्ञापन के संबंध में उपस्थित हुए थे, जिसमें क्रिश्चियन समाज के फादर के साथ अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की का जो इंसिडेंट हुआ था उसके संबंध में। उसके संबंध में हमने इनके जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है, पूर्व में भी शिकायत है, उसमें संज्ञान ले रहे हैं और फादर और अन्य जो लोग साथ में थे उनको संपर्क स्थापित कर शीघ्र ही उसमें जो भी वैधानिक जांच होगी वो करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के गौरवपुर थाना अंतर्गत शंकर शाह वार्ड के रहने वाले युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। जबलपुर की गौरवपुर थाना अंतर्गत शंकर शाह वार्ड के रहने वाले युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। वहीं आक्रोशित परिजनों ने गोरखपुर थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन करते हुए लड़की और उसके परिजनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है, जहां परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके बेटे सचिन समुद्री का क्षेत्र में रहने वाली युवती से 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं दोनों शादी करना चाहते थे, जिसको लेकर सचिन और वह लोग युवती के घर शादी की बात करने गए। इस पर युवती और उसके पिता ने शादी से इनकार कर दिया। वहीं सचिन ने युवती को काफी समझाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी युवती ने मना कर दिया। वहीं युवती के पिता ने धमकियां दी कि दोबारा उनकी बेटी को परेशान ना किया जाए, जिस पर सचिन ने रामपुर चौकी में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उल्टा पुलिस ने सचिन को चिल्लाते हुए भगा दिया, जिससे व्यथित होकर सचिन ने अपनी जान दे दी। वहीं परिजनों ने युवती और उसके परिजनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। बात डालेंगे, उसके बाद जब उधर गए हम लोग तो लड़की बदल गई। प्राची यादव कहती हम अपने पापा के कहने से हम ना ही कर रहे हैं, मेरा बच्चा अकेले में गया बात करने, उसके बाद भी वो बदल गई। उसके बाद हम लोग थाने गए, थाने में हम लोग की कोई सुनवाई नहीं गई। मैं बोल रही थी लड़की को कुछ हो जाएगा, तो बोलता है लड़की को कुछ होगा तो लड़का तो वैसे भी फंसा जाएगा। तो अब मेरे बेटा ने किया तो अब क्या कार्रवाई है लड़की के लिए। मेरे को भी न्याय चाहिए चीज का। मेरा एक बेटा गया, दूसरा भी चला गया मेरा। और जात समाज में करो शादी अपनी। मेहतर समाज में शादी नहीं करेंगे हम, जात समाज में शादी करेंगे। ठीक है। आज शंकर शाह वार्ड में एक बहुत ही युवा लड़का जिसकी उम्र 21 साल है, सचिन समुद्री, इन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के पहले ये परेशान चल रहा था, जैसे परिवार के लोगों ने मुझे अवगत कराया। ये लोग परेशान थे, कुछ कर्जदारों से, कुछ बच्ची से संबंध था। मुझे बच्ची के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन बच्ची थी। और ये इस बात को लेके चूँकि परेशान था तो इनका परिवार गया चौकी पे, रामपुर चौकी पर उनके पास गया। रामपुर चौकी में कौन मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनको वहाँ से भगा दिया गया। 3 बार ये गए हैं, जैसा ये बता रहे हैं। आप इनसे भी बात कर सकते हो कि ये गए थे कि नहीं गए थे। और जब इसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उसने ये कदम उठा लिया, इसने जहर खा लिया और इस परिवार की हानि हो गई। और मेरा ये निवेदन है शासन से, कलेक्टर महोदय से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इसकी क्षतिपूर्ति करे। इस परिवार का सहारा ये था और इसको मुआवजा मिलना चाहिए जो शासन ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। और जो इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो ये पूरा क्षेत्र की जनता धरना प्रदर्शन करेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी, चौकी थाने दोनों का घेराव करेगी।
क्या किया घटना? ये सचिन समुद्रे है जो दिनांक 2/4 को जहर खा के आत्महत्या कर लिए थे। परिजनों को ये है कि उनका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की है। इसकी जांच चल रही है। जांच पे आए तथ्यों अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने एक आरोप भी लगाया पुलिस के ऊपर कि ये पुलिस के पास गए थे, लेकिन वहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे व्यथित थे। उल्टा पुलिस इन पे ही दबाव बनाया जा रहा था कि यदि लड़की के साथ कुछ होता है तो इन पे ही कार्रवाई होगी। इनके द्वारा आरोपित सभी तथ्यों को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। जहाँ पे यदि किसी भी की लापरवाही है उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई होगी। आपका नाम? मेरा नाम एएसआई रावेन तिवारी, थाना गोरखपुर।